ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 जनवरी 2023। इसकी रिवाइज डेट है 23 अप्रैल 2093। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। बाबा ने आज हमें इतना कुछ बताया कि हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान किन से मिलने आया है। हाँ, और यज्ञ की फाउंडेशन आत्माएं के साथ मिलकर हम क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार मतलब सदा अथक भव मधुर भव का वरदान प्राप्त करेंगे। संगम युग की विशेषता क्या है, प्रत्यक्ष फल खाने से क्या होता है, और यूके का अर्थ क्या होता है, इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला कि अपना टाइटल याद रखो, सबसे बढ़िया टाइटल क्या है, और ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी कैसे है, इसको समझेंगे। और जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ तो विजय निश्चित है। कंबाइंड स्वरूप से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बाबा ने इसको बहुत अच्छी रीति से मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया है कि किस तरह से हम कंबाइंड स्वरूप में टिके रहेंगे। और बाबा बोल रहे कि तुमने जो गीत गाते थे कि पाना था सो पा लिया, तो पाया या भी अप्राप्ति है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बोला जो भगवान देख रहे हैं कि बच्चे को इनकी दरकार है, ये चाहिए वो चाहिए। बाबा ने इसकी लिस्ट बताई है। फिर बाबा बोल रहे हैं अगर तुम शक्तिशाली बनोगे ना तो माया की हिम्मत नहीं है। गारंटी कार्ड माया ले तो नहीं लेती, ये किस जन्म का हम तुमको दिए हैं। फिर बाबा ने 3 तख्त की बहुत अच्छी रीति से एग्जाम्पल से परिभाषा से इसको क्लियर किया, समझाया हम बच्चों को। फिर बाबा बोलते त्रिकालदर्शी कैसे बनेंगे, एकदर्शी क्यों बन जाते हो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में सभी में कल्याण समाया है, आपका कल्याण नहीं हो सकता। बाबा ने इसको एकदम डंके की चोट पे बोला है। कौन सी पॉइंट बोले उसको समझेंगे। फिर बाबा बोले मेरा झंडा लहरा रहे हो ना, कहाँ कहाँ लहरा रहे हो, बाबा इसको पूछ रहे हैं। फिर बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे, मस्तक पे शेष भाग की लकीर कैसे खींचेंगे, सब चिंताओं से कैसे मुक्त रहेंगे, इसको वरदान उसके विस्तार में हम समझेंगे। फिर आत्मा की सच्ची सेवा क्या है, एकाग्रता की शक्ति द्वारा हम किस तरह से आत्माओं का आह्वान करेंगे, उसको बाबा ने स्लोगन में हमें बताया। तो चलिए सभी अलर्ट हो जाए, भगवान की वाणी चलने वाली है। तो निश्चय बुद्धि भव अमर भव, इस वरदान से ही आज शुरुआत हो रही है। तो आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाले अति स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। तो किन किन बच्चों से बाबा मिलन मनाने आए हैं? यज्ञ की स्थापना के स्नेही सहयोगी, भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि बन विजय प्राप्त करने वाले अटल अचल आत्माओं से भगवान मिलने आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट पे तो सब पास हो गए, और उसी निश्चय और स्नेह के ट्रेन में ही प्लेन में ही चलकर यहाँ उड़कर आ गए मेरे पास। ये निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में सदा विजय का अनुभव कराएगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। तो बाबा हम सबको निश्चय की मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं कि चलो कौन कौन बैठे हैं यहाँ। एक तरफ तो यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्मा है वो बैठी हैं, और दूसरी तरफ आप अनुभवी आत्माएं। इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंटें कौन बैठा है? एक फाउंडेशन आत्माएं बैठी हैं, जैसे यज्ञ पांडवों के किले की फाउंडेशन जो डाली है वो आत्माएं बैठी है। और दूसरा आप अनुभवी आत्माएं जो इस किले की दीवार की ईंटें हो। तो फाउंडेशन भी सामने है और ईंटें भी है, जिसके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बनेगा। तो देखा कौन से आधार से विश्व की छत्र छाया बनेगा? तो फाउंडेशन भी होगा और ईंटें भी होगी। तो जैसे बाबा ने बच्चों के स्नेह में जी हुजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही आप सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। भगवान कह रहे जैसे मैंने तुम बच्चों ने पुकारा और मैं दौड़ता हुआ चला आया जी हाजिर करते हुए, उसी तरह से आप बच्चे मेरी श्रीमत पर और निमित्त आत्माओं जो आपको डायरेक्शन देती है उसमें भी जी हाजिर करो। आपको पढ़ने बोल रही है, आपको क्लास करा रही है, आपसे अंदर के रत्न चुनने कह रही हैं, तो उसमें जी हाजिर करो। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिला लेना।
कि दीदी तो ऐसे ही बोलती है, उनको क्या है, कितना भारी है, टफ है। नहीं, भगवान की डायरेक्शन है। कभी परमत मनमत नहीं मिलाना। जी हाजिर करोगे ना तो श्रीमत पर उड़ते रहोगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, मधुबन निवासियों को बाबा सेवा की मुबारकबाद देकर बोल रहे हैं कि सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने हो। अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने हो। और मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। मधुबन अर्थात मधु का उपवन, तपोवन, वही है मधुबन, मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाबा के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो, चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को भगवान अथक भव मधुर भव का वरदान दे रहे हैं। तो इस वरदान से सभी उड़ते चलेंगे ना। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात करी और बताया कि संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। क्या विशेष, दो विशेषता बताई ना बाबा। एक तो हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है, फट से मिलता है, और दूसरा उस एक का हमें पदम गुना प्राप्ति का अनुभव होता है। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय मिलती रहेगी। बाबा ने बोला एक का तुमको पदम गुना मिला, तो एक सेकंड हिम्मत रखे तो कितना गुना मदद मिलेगा। किसी एक की सेवा भी करते हो तो कितनी खुशी मिलती है। और कहते हैं ना, दूसरों से नफरत करके हम कभी कुछ नहीं जीतते और दूसरों को स्नेह देकर हम कभी कुछ नहीं हारते, है ना। तो एकदम हिम्मत रखो, सबकी सेवा करते रहो, एक का पदम गुना प्राप्त करते रहो। फिर बाबा पूछ रहे, तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है कि बासी। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो ना, इसीलिए शक्तिशाली हो, कमजोर तो नहीं हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, ताजा फल खाते हो ना, सब पावरफुल है, तो कमजोरी को आने मत देना। जब तंदुरुस्त होते हो तो कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। ये बात भी सच है। कमजोरी को खत्म करना है तो ऊपर से विटामिन टॉनिक ड्राई फ्रूट्स और फल फ्रूट खाते रहो। अपने आप कमजोरी खत्म हो जाएगी। कभी गलती से आ जाती है, क्यों आती है, जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ जाती है, नहीं तो नहीं आ सकती। सारा दिनचर्या में यदि अलबेले हो जाते हैं ना, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, हो जाएगा, भोजन में आसक्ति आ गई, ज़्यादा कर लिए, लेट नाइट सोए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फंसा देती है, पावर को कम कर देती है। संगम हुए पिता मिला तो सब कुछ मिला, तो अलर्ट रहना है ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती है वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा। देखते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी अंबानी बिरला, ये सब कितने एक्टिव रहते होंगे ना, क्योंकि इनका बिजनेस तो पूरे विश्व में फैला है, तो वे कभी अलबेला नहीं होंगे, हर एक चीज़ रूटीन से होगा उनका। और कहते हैं ना, कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीज़ें एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। जो कामयाब होंगे ना, रियल में जो कामयाब होंगे, जो सही में धनिक होंगे, उनके चेहरे पर साइलेंस और स्माइल दिखाई देगा। ये है पहचान। इसलिए बाबा कहते हैं, जब सर्वशक्तियां साथ है तो अलबेलापन आ नहीं सकता। हमेशा एकदम भगवान से बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन बनो। ईश्वर से सौदा कर रहे हैं, अपना कखपन उनको दे रहे हैं और बदले में उनके सारे गुणों के हीरे मोती ले रहे हैं। तो सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। फिर बाबा ने यूके वालों से बात की, यूनाइटेड किंगडम के, अमेरिका के बच्चों से बात की। बाबा बोलते हैं, यूके को बाप दादा कहते हैं ओके। क्या कहते हैं? ओके। ओके मतलब बिल्कुल ठीक, ओके मतलब बहुत ठीक। हाँ, जो बहुत ठीक होगा वो जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। बहुत ठीक है मतलब कि हम अलर्ट है तो ओके है। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल चालियाँ निकली वो भी शक्तिशाली है। बाबा ने विशेषता बताई कि फाउंडेशन शक्तिशाली है तो टाल टालियाँ भी शक्तिशाली है। तो अपना ये टाइटल याद रखना, ओके। क्या याद रखेंगे हम? ओके अर्थात बहुत ठीक, सब कुछ ठीक, ऑल इज वेल बाबा। ये कितना बढ़िया टाइटल है। सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। सदा खुद भी ओके रहने वाले, औरों को भी ओके बनाने वाले हो ना, तो यही सेवा करनी है। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है,
तो जो भी जहाँ से भी आए हो, लेकिन सभी तीर्थ पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो, सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? तो नशे से कहो हम रहते हैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या। क्योंकि खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुशी क्या है? ब्राह्मण जीवन की खुराक है। और कहते हैं ना, अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का भी बुरा तो नहीं सोचता, किसी के लिए भी क्यों क्या भी नहीं करता। अच्छा वक्त उसी का आता है और वही खुशी रहेंगे, खुशी को प्राप्त किए रहेंगे। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? खुराक तो चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन की खुराक है क्या है? खुशी। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। तो सबने उंगली दी है ना इसमें, इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में सबकी उंगली लगी है ना, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अपनी सब जिम्मेवारियां मुझे देकर बेफिक्र बादशाह बनो। देखो बाबा तो कहते हैं मैं आया ही हूँ सबकी जिम्मेदारियां लेने के लिए, लेकिन बच्चे दे ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? मैं छीना झपटी तो नहीं करूँगा, क्योंकि एक का छीनूंगा तो दूसरा भी खड़ा हो जाए, मेरा भी छीनो, मैं क्यों मेहनत करूँ देने की? कहेंगे ना। इसीलिए बाबा ने विधि बता दी है, मैं आया हूँ मुझे जिम्मेदारी दो, जिम्मेवारियाँ दो। हाँ, तो सभी बेफिक्र बात से अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाबा ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? जब माता पिता को जिम्मेवारी दे दी तो बच्चा फिर करेगा, पता नहीं माता पिता करेंगे कि नहीं, उनसे होगा कि नहीं, मुझे देना चाहिए था कि नहीं, इतने सारे क्यों क्या करेंगे। तो फिर बाबा कहेंगे लो अपनी जिम्मेवारी खुद ही रखो। बाबा ने जिम्मेवारी ले ली तो फिक्र नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा के साथ साथ चलते रहने की। हाँ, वो भी बाबा के साथ साथ, अकेले मत चलो। कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो ना, हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। मतलब किसी बात की बाबा कहते हैं बच्चे क्या करें, पढ़ेंगे कि नहीं, क्या होगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि आपको पता है हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। यह निश्चय है ना, पक्का निश्चय है या हिलता डुलता है? जहाँ निश्चय पक्का, वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित व पक्का। हम्म बाबा ने कह दिया ना, हमारी विजय निश्चित है, पक्के हैं हम। फिर बाबा कह रहे हैं, मेरे साथ कंबाइन रहो, जो कोई भी अलग न कर सके। तो ऐसा अनुभव करते हो, जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, मतलब बार बार आप रहे हो, आपको प्रैक्टिस है, अभी भी हो और आगे भी रहोगे। तो ये पक्का करो। हम्म तो इतना पक्का कंबाइंड रखना जो सदैव स्मृति रहे कि हम कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की भी ताकत नहीं कि अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। फिर बाबा ने बोला, प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना ना। अब देखो, आत्मा और शरीर तो कंबाइंड रहती हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी में शरीर को अलग होना पड़ता है। जैसे शरीर छूटा ना तो आत्मा तो अलग हो गई ना। लेकिन साथ कौन रहेंगे? आत्मा परमात्मा का साथ सदा रहेगा। परमात्मा तो कहाँ भी हो साथ निभाएगा, चाहे इस लोक में हो चाहे उस लोक पे हो, साथ निभाएगा। हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। तो हरे क्या कहेंगे? मेरा बाबा है। हरे क्या कहेंगे? मेरा बाबा है। या कहेंगे कि तेरा बाबा है? कोई कहेगा कि तेरा बाबा है? कोई ये गाना गाएगा, तेरा बाबा, कोई ऐसे गाएगा क्या? क्या गाते हैं हम? वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। इसी के विपरीत अगर ये गाते, वो तेरा बाबा है, वो तेरा ही बाबा है, कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं ना। तो फिर इसको जीवन में क्यों धारण कर लेते हैं? जब बोलना सोचना अच्छा नहीं तो फिर जीवन में उतारते क्यों? क्यों कंबाइंड रूप से अलग होते हैं? अलग नहीं होना है। हाँ, जहाँ प्यार है वहाँ अधिकार भी होता है। तो अधिकार का नशा है ना, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा, किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता है। और फिर ये बात भी होती है ना कि जो चीज़ प्राप्त हो गया तो फिर वो कॉमन हो जाती है। जैसे कोई चीज़, कोई ड्रामा देखे, जब तक नहीं देखे तब तक लगे क्या होगा ड्रामा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अगर देख लो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। होती है ना। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। क्या बात है। मतलब सत्युग में जब प्राप्त हो गया हमको, जब हम पा लिए, तो वहां पे मतलब सब एज इट इज चलेगा, एज यूजुअल, कि ये तो होना ही है, ये तो है ही, हम तो है ही, ऐसे सुख ही सुख है। वहाँ कोई अनुभूति विशेष नहीं होगी।
लेकिन यहाँ संगम पर जब प्राप्ति हो रही है, उस समय की जो नशा और खुशी है वो अलौकिक होती है। तो इतनी खुशी व नशा है क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है, तो मिलना भी बेहद का है। देने वाला बेहद का तो देगा भी तो बेहद का ना। हाँ, तो मालिक किसके हो गए, हद के या बेहद के? तीनों लोग अपने बना लिए। तो क्या गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा न पाना। बाबा पूछ रहे हैं, अब कुछ पाने को बाकी नहीं है ना? या कोई अप्राप्ति या पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो वो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं कि कितने महीने चलेगी, कितने साल चलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ तो 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया चोरी तो नहीं कर लेती है। बाबा ने तो गारंटी कार्ड दे दिया, लेकिन गारंटी कार्ड माया तो नहीं चोरी कर लेती है। जैसे पासपोर्ट खो देते हो तो कितनी मुश्किल होती है ना। कहीं किसी को बाहर जाना है या कहीं टिकट गुम हो गया तो कितनी दिक्कत होती है। उसी तरह से गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले ली, छुपा छुपी करते हैं क्या? कभी मिला कभी खोया, खोया पाया तो नहीं है। हुँ? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत न हो। क्या बात है, मतलब इतने शक्तिशाली बनोगे ना कि माया की हिम्मत नहीं कि आपके पास आकर चोरी कर ले, आपके नाक के नीचे से निकाल ले। आप अलबेले होगे, व्यर्थ में जाओगे, तभी वह चोरी करेगी। और कहते हैं ना, कभी ऐसे बहस मत करो कि बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। कभी ऐसा कमज़ोर मत बनना। फिर बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनने की सीख दी। हाँ, तो कैसे बने त्रिकालदर्शी? जब तीनों तख्त हमारे हक में हो। तो पहला तख्त है, पहला तख्त क्या है? आत्मा का अविनाशी तख्त, ये भ्रिकुटी तख्त। आत्मा ना, आत्मा, शरीर में आत्मा तो है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मात्र एक ऊर्जा बनकर रह गई। आत्मा के अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितने गुण हैं, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, इनका तो हमें पता ही नहीं, पता ही नहीं। इसलिए आत्मा राजा की सीट पर नहीं, आत्मा दास की सीट पर बैठ गई। हम लोग कहते हैं ना, किसी ने कोई जघन अपराध किया है, कोई आतंकवादी या कोई व्यक्ति, तो हम कहते हैं ना, इसकी आत्मा मर गई है क्या? कहते हैं ना। तो आज आत्मा की वही हालत हो गई है। आत्मा बार बार, एक बार तो जरूर कहते ये गलत है, लेकिन मनुष्य के संस्कार इतने हावी हो गए ना कि वो आत्मा को भी कुचल देता है, अपनी आत्मा की भी नहीं सुनता। तो आत्मा क्या है? दास बन गई ना। तो उस दास को राजा की सीट पर बिठा देना, यह है अकाल तख्त नशीन बनना। तो पहला तख्त क्या बिना? आत्मा का अकाल तख्त, मैंने आत्मा राजा की सीट पर बैठ गई और अपने हुक्म से कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही। कोई कर्मेंद्रिया अपने इच्छा से नहीं चल रही, आत्मा के अनुसार चल रही है। ये है अकाल तख्त। दूसरा है भगवान का दिल तख्त, दूसरा भगवान का दिल तख्त, तो डबल तख्त हो गया ना। और तीसरा तख्त क्या है? भविष्य का राज तख्त। तो 3 तख्त के अधिकारी के नॉलेजफुल हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। नॉलेजफुल हो और पावरफुल भी हो, कि या सिर्फ नॉलेजफुल हो और पावरफुल कम? हम्म, इसमें भी डिफरेंसेस हो जाएंगे। नॉलेज तो हो गई, ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, पावरफुल नहीं बने। नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो, पावरफुल में कम, तो फिर नहीं चल सकेंगे। दोनों साथ साथ चले, तब होगा तीनों तख्त की स्मृति। फिर बाबा ने बोला, कोई भी कर्म करो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो, एक दर्शी बनकर कर्म न करो। मैंने एक काल को देख कर मत करो कि वर्तमान में बस देख के करे, वर्तमान में किसी ने कुछ बोला आवाज उससे उलझ के फंस गए, ये हो गया एक दर्शी को कर्म करना। तीनों कालों को देखो, ठीक है। तीनों काल कैसे देखेंगे कि पास्ट में मेरा इनके साथ कैसा संबंध है, क्या क्या इसमें गुण है, और भविष्य में कि ये चीज़ जो भी हो रहा है इसमें कल्याण छिपा है। अब हमने कल्याण पे जो बोला कि आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो नहीं सकता, जो हो गया अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत 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 अच्छा। तो इस निश्चय में रहो कि अच्छे से अच्छा होना है, हमारा बुरा हो नहीं सकता। अब कई आत्मा पूछेगी क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि अच्छे से अच्छा बाबा मिला, अच्छे से अच्छे हम मिले और अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो सब अच्छा है ना, अच्छा हो गया ना। बोले सब बाबा को, जी बाबा सब अच्छा है। तो सदा यह स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है, सदा कल्याण ही कल्याण है। फिर बाबा ने बोला, सभी कोने कोने में भगवान का झंडा लहरा रहे हो ना, तो सबसे पहले किस कोने में झंडा लहराना है? अपने मन के कोने कोने में, हर एक कोना में भगवान की झंडा अर्थात भगवान की श्रीमत लहराती रहे। सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो तो सदा बढ़ते रहेंगे। तो बोलो, कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो क्या बोलोगे? हमको पता है, हम तो अपना भविष्य हाथ में लेकर चलते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह बनो। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। तो बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। आज जो बादशाह भी है तो क्या वो बेफिक्र रहता है? सिंहासन पर बैठा तो बेफिक्र है? उसके सर पे तो पूरा एकदम फिक्र का पुलिंदा रहता है, सबको देख के चलना है, एकदम हलचल हलचल में रहता है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए तो फिक्र करता रहे तो तख्त हुआ या चिंता? क्या चीज का आपको ताज मिला? चिंता का ताज मिला ना, बेफिक्री के ताज नहीं मिला, चिंता के ताजधारी हो। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह बन गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फकुर में रहो तो सब फिक्राते चिंताएं खत्म हो जाएगी। सब जिम्मेवारी किनको देनी है? भगवान को दे दो। जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत 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 अच्छा, क्योंकि अच्छे से अच्छा बाबा मिला, अच्छे से अच्छे हम बन गए और अच्छे से कर्म कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, बुरा हो नहीं सकता। इसी नशे में रहो। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर आत्मिक सेवा करना ही सच्ची सेवा है। सच्ची आत्मिक सेवा क्या है? जितने जितने एकाग्रता की शक्ति बढ़ाते जाओगे उतना आत्माओं का आह्वान करोगे, प्रकृति वातावरण तैयार होगा और प्रकृति आपको आत्माओं के करीब लाएगी, आपके पास आत्माओं के लाएगी। देवी कुल की आत्माओं का आह्वान करो, क्योंकि भगवान ने आपको ये कार्य दिया है, भगवान का काम है, तो उन आत्माओं का आह्वान करो, वो आपके पास पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप आत्मिक सेवा करते चलो, भगवान का काम करते चलो। कहते हैं ना कि इतनी पूरी सृष्टि में भगवान ने किस पर नजर डाली? साहूकारों पर नहीं, क्योंकि साहूकारों को तो भगवान के लिए समय ही नहीं होगा। वो तो अपने स्वर्ग में स्वयं बैठे हैं, इतने सारे धंधे कारोबार फैलाए कि भगवान के लिए समय ही नहीं है। समय नहीं है ना। दूसरा, सन्यासियों पर ना ना ना, उन पे भी नजर नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पवित्र भल रहे लेकिन भगवान के बारे में बहुत कुछ बोल दिया उल्टा सुल्टा। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हर एक आत्मा परमात्मा है, भगवान कंकड़ पत्थर में है करके कितनी ग्लानि करी, उनको भी नहीं। फिर भगवान की नज़र किस पर पड़ी? हम साधारण बच्चों पर, हम साधारण बच्चों पर, जिनको कोई भी छोटा हुआ बड़ा हुआ कोई भी हो, अगल बगल कोई भी आके कुछ बोल जाए, और वो थोड़ा भी मीठा बोला तो भूल जाते हैं। ऐसे भोले बच्चे जो किसी की बात को गांठ नहीं पकड़ते, जो सबकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और जिनको कोई मान नहीं देता, ऐसे बच्चों पर भगवान की नजर पड़ी। लेकिन फिर भी वो सबको सम्मान देते हैं। वो इन बात पे रहते हैं कि हम भगवान की जहाँ पे जगह है वहाँ पे किसी और की बात को, बुरी बात को नहीं रख सकते। हाँ, विशेषता रख सकते हैं। हम अपने मन को फूलदान बना सकते हैं, कूड़ादान नहीं, जहाँ हर एक के अवगुण संभाल के रखें और ईश्वरीय काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और निमित्त बनकर जो भी बोले, किसी के भले के लिए बोल रहे हैं, किसी का संबंध मीठा कर रहे हैं, किसी का कोई एक ही पेपर है जो बहुत कड़ा है, कोई पिछले जन्म का हिसाब है, अगर हम उसको क्लियर नहीं, वो गांठ नहीं खोलेंगे तो हमारे जीवन में हम एक रस्सी से बंधे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। भल लगेगा कि सब पैसे है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरवाजा बंद है तो ईश्वर तक पहुंचने में हमको रोक लगा रहा है। उस दरवाजे को खोले, वहां प्रकाश आने दे, उस संबंध में मिल जाए, क्षमा कर दे और आगे बढ़ जाए।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।